हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द कंस्ट्रक्शन बीस्ट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि किसी कॉलम में कितने एमक्यू की कंक्रीट लगेगी, इसको हम कैसे निकालेंगे, और इस कंक्रीट में हमारा सीमेंट कितना केजी लगेगा, सैंड कितनी सीएफटी लगेगी और एग्रीगेट हमारा कितना सीएफटी लगेगा, इसके बारे में हम जानेंगे या जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। अब मान लिया कि यह एक कॉलम है जिसकी ऊंचाई 3200 mm, इसकी चौड़ाई 450 mm और इसकी लंबाई 600 mm है। इसका क्रॉस सेक्शन ये दिया गया है जिसमें इसमें प्रयुक्त कंक्रीट की मात्रा ज्ञात करनी है, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट यानी कि इसकी लंबाई है आपकी 0.6 इंटू चौड़ाई है आपका 0.45 इंटू इसकी ऊंचाई है ये 32 यानी कि 3.2। इसको हम मीटर में कन्वर्ट किए हैं सारे मीटर में 0.864 मीटर क्यूब। हमारी जो कंक्रीट प्रयुक्त हुई है कॉलम में उसकी कास्टिंग के लिए वो M20 ग्रेड की है। जैसा कि हम जानते हैं कि M20 ग्रेड के लिए उसका रेशियो होता है 1:1.5:3, यानी कि 1 भाग सीमेंट, 1.5 भाग सैंड और 3 भाग उसका एग्रीगेट होता है 20 mm की गिट्टी, जिसका हमारा अनुपातिक जोड़ जो होगा वो 5.5 होगा। सपोज कर लिया कि हमारी जो कंक्रीट की टोटल कॉलम में 1 MQ है। हम कंसीडर कर लिया या एज्यूम कर लिया कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो है। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि 1 MQ की कंक्रीटिंग के लिए हमें कितना सैंड लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा और कितना एग्रीगेट लगेगा, इस बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो काफ़ी लॉट ऑफ थिंग्स से लोडेड है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। कीप पेशेंस, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम मानते हैं कि हमारा जो कंक्रीट है वो 1 M³ की है। देन अब ये जो कंक्रीट है ये वेट वॉल्यूम है, गीली कंक्रीट का वॉल्यूम है। अब हम ये जानते हैं कि इसका ड्राई वॉल्यूम कितना होगा, तो इसको ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए इसके वेट वैल्यू में 1.54 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि 1.54 MQ हो जाता है। अब इस 1 MQ की जगह आपका 0.84 MQ भी हो सकता है, 0.5 या 20 MQ कितना भी हो सकता है। तो जितनी आपकी वैल्यूम आपकी आई है वो और 1.54 उससे गुणा कर देंगे, जिसका हमें ड्राई वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा। ड्राई वॉल्यूम क्यों प्राप्त करते हैं? ड्राई वॉल्यूम इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि वेट कंक्रीटिंग होने से पहले आपका जो कोरस मटेरियल होता है, जैसे कोरस सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया और सीमेंट हो गया, वो उससे पहले ड्राई ही होते हैं। इसलिए हमें इससे पहले ड्राई में इसका वॉल्यूम कितना होगा इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसका रेशियो इस ग्रेड का रेशियो ये है 1:1.5:3 एंड इसका रेशनल अनुपातिक जोड़ जो है 5.5 है। सीमेंट की क्वांटिटी जानने के लिए रेशियो ऑफ सीमेंट का अनुपात कितना है 1 भाग, और डिवाइड बाई प्रोपोर्शनल एडिशन ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाई ड्राई वॉल्यूम। ये तो हम जानते हैं सीमेंट का रेशियो था 1 डिवाइड बाई 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.54 ड्राई वॉल्यूम। तो यह है आपका सीमेंट का ड्राई वॉल्यूम। अब हम जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 kg/m³। तो इसका जो हमारी सीमेंट 1 M³ कंक्रीटिंग में सीमेंट जो प्रकट होगी है वो 0.28 M³ है। इसका ड्राई वॉल्यूम कितना होगा? ड्राई में इसकी केजी क्वांटिटी कितनी होगी केजी में? 0.28 इंटू 14.40 इससे गुणा कर देंगे तो 403.2 kg आ जाएगा। मतलब
कि एक एम क्यूब कंक्रीटिंग करने के लिए M20 ग्रेड के लिए M20 ग्रेड की एक एम क्यूब वेट कंक्रीटिंग करने के लिए हमें 403 kg सीमेंट की आवश्यकता होगी। अब इसे बैग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बैग में कन्वर्ट करने पर यह 8 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसे हम 8 बैग ले लेते हैं। समझ गए। अब हम देखते हैं कि हमारा सैंड की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, सैंड हमें कितना प्रयुक्त होगा। रेशियो ऑफ सैंड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनल मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। हमारे सैंड का रेशियो है 1.5 डिवाइड बाय और अनुपातिक जोड़ पूरी कंक्रीटिंग का 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम 1.5 इज इक्वल टू 0.41 MQ। मतलब एक MQ की कंक्रीटिंग करने के लिए M20 ग्रेड में एक MQ की कंक्रीटिंग करने के लिए 0.41 MQ सैंड की आवश्यकता होगी, कोरस सैंड की। अब इसकी हम डेंसिटी जानते हैं 35.31 CFT पर MQ होता है। तो इसको हम CFT में बदलने के लिए 35.31 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आएगा 14.48 CFT। इतनी CFT माने क्यूबिक फीट की हमें सैंड की आवश्यकता होगी। और अब बारी आती है हमारी एग्रीगेट की। एग्रीगेट का जो हमारा रेशियो वो है 3। जो एग्रीगेट हमारा रेशियो है वो है 3। तो यहाँ पर रेशियो ऑफ एग्रीगेट 3 डिवाइड बाय 5.5 अनुपातिक जोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1.54 यानी बराबर 0.83। M20 ग्रेड की कंक्रीटिंग करने के लिए हमें 0.83 M³ गिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम जानते हैं कि गिट्टी की डेंसिटी पर MQ डेंसिटी होती है 35.28। तो इसको हम देखते हैं कि कितना CFT हमारी गिट्टी कोरस एग्रीगेट की आवश्यकता होगी। इसमें 0.83 मल्टीप्लाई बाय 35.28 इज इक्वल टू 29.28 CFT। माने इतनी CFT क्यूबिक फीट हमारी 20 mm के एग्रीगेट की आवश्यकता होगी। अब इसकी कंक्रीटिंग करने के लिए हमें वाटर की आवश्यकता होगी। तो कितनी वाटर लगेगी, वाटर रिक्वायर इक्वल टू वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है हमारा वाटर सीमेंट होता है, यह होता है 0.5। अब हमारा जो होता है वाटर इज इक्वल टू 0.5 इंटू सीमेंट। तो हमारा सीमेंट प्रयुक्त हुआ है 403 kg। हमारा वाटर होगा 201.5 लीटर। इतना लीटर हमें वाटर की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इस तरह हमारा जो है पूरी कंक्रीटिंग तैयार हो जाती है। और M20 कंक्रीटिंग में कितनी आवश्यकता, किस चीज़ की कितनी आवश्यकता होगी, इस बारे में हम आसानी से जान सकते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा इस बार का टॉपिक। यदि आपको इसके संबंध में कोई भी क्वेरी हो या कोई भी मुझसे अगर कोई भी बात छूट गई हो या कोई अगर गलती हो गई हो, तो उस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।